एक गांव के जंगल में नागिन का पूरा परिवार रहता था, जिसके सर पर नागमणि था। इस जंगल में सभी इच्छाधारी नाग एवं नागिन रहते थे। माँ, मेरे साथ खेलो ना, मेरा खेलने का बहुत मन कर रहा है। तुमसे कितनी बार कहा है आराध्या, बच्चों जैसी हरकतें मत किया करो। तुम पर ये सब बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। आइंदा से मुझे परेशान मत करना, पागल के। अब इस जंगल में नाग और नागिन को डर लगने लगा था, क्योंकि यहाँ भी हर रोज अब सपेरा आने लगा था और क्या पता कब आ जाए। सपेरे ने हर रोज बीन बजा बजा कर इन लोगों को परेशान कर दिया था। एक कंटेंट अब कॉपीराइट। नाग नागिन भी सोचने लगे कि हर रोज किस्मत अच्छी नहीं हो सकती कि रोज रोज ये सपेरे से बच जाएं। इसीलिए उन्होंने एक तरकीब सोची। उन लोगों ने उस जंगल को छोड़ दिया। वे नए जंगल में आ गए, जहाँ सपेरा का कोई नामो निशान नहीं था। पर सपेरे की चिंता इन्हें अभी भी सताती। माँ, हमने अपने पुराने घरों को क्यों छोड़ दिया? मुझे वहाँ बहुत मन लगता था, पर यहाँ मेरा बिल्कुल भी जी नहीं लग रहा। देखो आराध्या बेटा, वह जगह हमारे लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं था। वह हमारे लिए हमेशा खतरा ही खतरा था। इसलिए हम लोग नई जगह पर आए हैं। यहाँ की हरियाली तो देखो, वहाँ से भी ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ के पेड़ पौधे, वातावरण। माँ, पर मुझे यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं अपना दिल यहीं लगाऊंगी। और फिर धीरे धीरे आराध्या ने अपने इस नए घर को स्वीकार किया। जबलपुर नामक गांव में बहुत से लोग रहा करते थे, लेकिन एक घर सुनीता का था, जिसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। उसकी सौतेली माँ उसे ज्यादा प्यार नहीं करती थी। उसके साथ सौतेला जैसा व्यवहार करती और उसे हर रोज मारती थी। पर बेचारी कर भी क्या सकती थी, चुपचाप खुद पर हुए जुर्म को सहती जा रही थी। सुनीता, अरे ओ सुनीता, कहाँ मर गई? जरा यहाँ आ। हमेशा काम के वक्त गायब हो जाती है। जरूर अनन्या के कमरे में कुछ कर रही होगी। अरे वाह, यहाँ खेलने में कितना मजा आ रहा है। मेरी माँ तो मुझे यहाँ कभी आने ही नहीं देती। अच्छा हुआ अनन्या भी अभी यहाँ पर नहीं है। अरे यार, माँ तो बुलाने लगी, अब उसे क्या जवाब दूंगी। चलो जल्दी से चलती हूँ, वरना वो यहाँ खुद आएंगी तो मेरी पिटाई कर देंगी। सुनीता अपनी सौतेली माँ के सामने सर झुकाए खड़ी हो जाती है। अरे ओ सुनीता, सच बता, तो कहाँ गई थी? अनन्या के कमरे में थी या फिर मेरे कमरे से तुम पैसे चोरी कर रही थी? सच सच बताना। नहीं माँ, मैं तो बस अनन्या के कमरे को साफ कर रही थी, क्योंकि उसने बहुत सारे खिलौने को बिखार कर रखे थे। अच्छा तो ठीक है, अब तुम जाओ और घर की सारी सफाई कर दो। मुझे बहुत सारी काम है, मैं सोने जा रही हूँ। दोपहर के 2 बज रहे थे। अनन्या स्कूल से वापस आती है। वह काफी थकी हुई होती है, पर वह अपने कमरे को देखकर खुश भी रहती है।